आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, बलशिखर नामक एक ऊंचे पर्वत पर देवता शक्तिमान निवास करते थे। शक्तिमान को वायु, वेग और बल पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त था। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह तूफानों को रोक सकते थे और मंद हवाओं को दिशा दे सकते थे। अपनी इस महान शक्ति के कारण शक्तिमान को अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने खुद को आत्मनिर्भर मान लिया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें सृष्टि के अन्य देवताओं जैसे कि सूर्य के देवता, ऊष्मा, पृथ्वी की देवी, स्थिरता या जल के देवता जीवन की आवश्यकता नहीं है। शक्तिमान ने धीरे धीरे ब्रह्मांड के अन्य शक्तियों के साथ अपना सहयोग बंद कर दिया। इस अकेलेपन के भ्रम के कारण सृष्टि के उस विशाल भाग में असंतुलन आ गया, जहां सब कुछ केवल वायु के बल पर निर्भर था। पृथ्वी पर फसलें नहीं उगी क्योंकि उन्हें सूर्य की विशिष्ट ऊष्मा और मृदा की नमी का सही मिश्रण नहीं मिल रहा था। जब ये संकट गहराया तो एक दिन एक छोटा सुनहरे रंग का भ्रमर बम्बलबी बड़ी मुश्किल से बलशिखर पर उड़ता हुआ आया। वह थका हुआ और कमजोर लग रहा था। भ्रमर ने देवता शक्तिमान से धीमी आवाज में कहा, हे शक्तिशाली देव, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। सामने ज्ञान कमल का एक फूल है। मुझे उसकी मधुरस नेक्टर चाहिए, पर मुझ में वहाँ तक उड़ने की शक्ति नहीं बची है। शक्तिमान गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत ही तुच्छ कार्य है। मैं तो तूफान पैदा करता हूँ, इस छोटे से भ्रमर को कमल तक पहुँचाना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। भ्रमर ने कहा, देवता कृपया ध्यान दें, मुझे केवल बल नहीं चाहिए। ज्ञान कमल तक पहुंचने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। तारांकन, आपके द्वारा भेजी गई वायु की सही दिशा और वेग। तारांकन, कमल को पूर्ण रूप से खुला रखने वाली सूर्य की विशिष्ट ऊष्मा। तारांकन, और उड़ने के लिए आवश्यक पृथ्वी की सुगंध। शक्तिमान ने भ्रमर की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने केवल अपनी वायु शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भ्रमर को कमल की ओर इतनी तेजी से उड़ाया कि भ्रमर डगमगा गया और कमल के पास पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया। शक्तिमान क्रोधित हुए। उन्होंने फिर प्रयास किया, पर हर बार भ्रमर डगमगा जाता, क्योंकि वायु का बल तो था, पर फूल बंद था। सूर्य की ऊष्मा के बिना या भ्रमर उड़ने की सही लय नहीं पकड़ पा रहा था, पृथ्वी की स्थिरता के बिना। जब शक्तिमान अपनी हार स्वीकार करने को तैयार थे, तब वह छोटा भ्रमर एक तेज रोशनी के साथ भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। विष्णु जी ने प्रेम से कहा, ग्रेटर देन, हे शक्तिमान, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, पर वह संपूर्ण नहीं है। तुमने भ्रमर को केवल अपने बल से पहुंचाना चाहा, पर तुमने यह नहीं समझा कि सृष्टि का सबस ये बड़ा सत्य है, अंतर संबंध, इंटरडिपेंडेंस। तारांकन, ग्रेटर देन, तुमने स्वयं को महान मानकर अन्य शक्तियों का अनादर किया। मेरा ये छोटा सा भ्रमर कमल तक तभी पहुंच सकता था जब तुम्हारी वायु, सूर्य की ऊष्मा और पृथ्वी की स्थिरता सहयोग करती। सबसे बड़ा बल अकेले होने में नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ सबके साथ जुड़े रहने में है। ग्रेटर देन। देवता शक्तिमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति का अहंकार त्याग दिया और तुरंत ब्रह्मांड के अन्य देवताओं से समन्वय स्थापित किया। जैसे ही उन्होंने विनम्रता से सहयोग किया, वायु ने सही दिशा ली, ऊष्मा ने फूल को खोला और भ्रमर ज्ञान कमल के केंद्र तक आसानी से पहुंच गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवता शक्तिमान को सिखाया कि सच्ची शक्ति अकेलेपन में नहीं, बल्कि विनम्रता पूर्वक सहयोग और अंतर संबंध को स्वीकार करने में निहित है, क्योंकि सृष्टि का हर छोटा कण भी इस बड़ी व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। देवता शक्तिमान ने जब भगवान विष्णु के निर्देशानुसार अपनी शक्ति का अहंकार त्याग दिया और अन्य देवताओं के साथ विनम्रता पूर्वक सहयोग स्थापित किया, तो बल शिखर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तुरंत संतुलन लौट आया। फसलें लहलहाने लगी और वायु अब विनाशकारी नहीं, बल्कि जीवनदायी बनकर बहने लगी। शक्तिमान अब केवल वायु का बल नहीं थे, बल्कि वह ब्रह्मांडीय समन्वय के सूत्रधार बन गए। वह ध्यान रखते थे कि वायु का वेग, सूर्य की ऊष्मा और पृथ्वी की नमी का अनुपात हमेशा संतुलित रहे। लेकिन शक्तिमान के मन में अब एक नया प्रश्न आया। उन्होंने सोचा, मैंने दूसरों के साथ सहयोग करना तो सीख लिया, पर क्या इसका मतलब यह है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत शक्ति का अब कोई महत्व नहीं है? अगर सब कुछ सहयोग से ही होना है, तो क्या मेरी प्रचंड शक्ति का कोई विशेष उद्देश्य बचा है? उद्धरण चिन्ह।
इस आत्म संदेह सेल्फ डाउट के कारण शक्तिमान ने अपनी मूल शक्ति वायु के बल को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि विनम्रता का अर्थ अपनी शक्ति को कम करना है। जब शक्तिमान ने अपनी शक्ति को कम किया तो तुरंत एक और असंतुलन आ गया। वायु का बल कम होने से जड़ता, इनर्शिया और आलस्य का प्रभाव बढ़ने लगा। सब कुछ स्थिर और धीमा हो गया क्योंकि किसी में भी आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं बची थी। जब सृष्टि के कोने में ये स्थिरता फैली तो भगवान विष्णु फिर से उसी वृद्ध शांत समय पालक जो पिछली कहानी में त्वरित के पास आए थे के रूप में प्रकट हुए। समय पालक ने शक्तिमान से कहा, हे देवता, तुमने अहंकार तो त्याग दिया, पर अब तुमने अपनी स्वयं की शक्ति का सम्मान करना छोड़ दिया। तुम विनम्रता और कमजोरी के बीच भ्रमित हो गए हो। विष्णु जी ने समझाया, ग्रेटर देन सहयोग का अर्थ कमजोरी नहीं है बल्कि संपूर्णता है। सृष्टि तभी पूर्ण होती है जब हर अंश अपनी अधिकतम क्षमता में काम करता है और फिर उस क्षमता को दूसरों की क्षमताओं से जोड़ता है। ग्रेटर देन तुम्हारी प्रचंड शक्ति का उद्देश्य यह है कि वह जड़ता को तोड़ सके। तुम्हें वायु का बल इसलिए दिया गया है ताकि तुम परिवर्तन ला सको, और तुम्हारी विनम्रता इसलिए है कि तुम वह परिवर्तन सही दिशा में लाओ। ग्रेटर देन समय पालक ने बल शिखर की ओर इशारा किया जहां अब सब कुछ स्थिर और निष्क्रिय लग रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति को त्यागना नहीं है बल्कि उसे उद्देश्य देना है। विष्णु जी ने शक्तिमान को एक अंतिम कार्य सौंपा, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो, पर इस बार उस शक्ति को किसी चीज को धकेलने या नष्ट करने में नहीं बल्कि उत्थान, लिफ्टिंग अप और समर्थन, सपोर्ट देने में लगाओ। शक्तिमान ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपनी पूरी वायु शक्ति को केंद्रित किया और इस बार उन्होंने उस शक्ति का उपयोग निष्क्रिय प्राणियों को सहनशीलता और गति देने में किया। उन्होंने अपनी वायु को एक सहारा बना दिया जो हर उड़ने वाले बीज को सही जगह तक पहुंचाता था और हर थके हुए पक्षी को आगे बढ़ने में मदद करता था। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को सेवा और समर्थन का उद्देश्य दिया, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और इस बार वह शक्ति अहंकार या विनाश का कारण नहीं बनी बल्कि जीवन के उत्थान का स्रोत बनी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवता शक्तिमान को यह अंतिम पाठ सिखाया कि सच्चा नेतृत्व या विनम्रता अपनी शक्ति को कम करने में नहीं है बल्कि अपनी शक्ति को सेवा और सहयोग के उच्चतम उद्देश्य में लगाने में है। जय नारायण। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।